नमस्कार। अभी तक हमने सृष्टि के उत्पत्ति के पौराणिक इतिहास की विवेचना की तथा हमने ये जाना कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड पदार्थ अर्थात मैटर और शक्ति अर्थात एनर्जी ऊर्जा के विभिन्न संयोजनों से निर्मित है। यह गूढ़ ज्ञान हमारे महर्षियों ने हजारों वर्ष तपस्या एवं ध्यान करके प्राप्त किया तथा इस ज्ञान का संकलन हमें उन्होंने वैदिक ऋचाओं के माध्यम से पहुंचाया। इससे हमें सृष्टि की संरचना और इसके गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद मिली। महर्षियों की यह विद्या आज भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और हमें ब्रह्मांड के गहनतम रहस्यों को सरलता से समझा देती है। अब इसी विषय पे थोड़ा और आगे, क्योंकि अब रचनाकार ब्रह्मा रचना हेतु सज्ज थे तथा उन्हें शिव तथा शक्ति का भी साथ प्राप्त था, तो सर्वप्रथम 5 मूल तत्व पृथ्वी अर्थात पदार्थ, जल और वायु अर्थात प्रकृति, अग्नि अर्थात ऊर्जा तथा परम तत्व आकाश उत्पन्न हुए। तदुपरांत सृष्टि के संचालक की माया के घटकों का प्रादुर्भाव हुआ। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह ये इस रूप में उत्पन्न हुए। 5 ज्ञानेंद्रियों का निर्माण हुआ, जिससे प्रत्येक जीवित प्राणी को देखना, सुनना, सूंघना, चखना तथा स्पर्श के माध्यम से इस जगत के विभिन्न अनुभव की प्राप्ति संभव हो। श्री विष्णु जी ने इस माया का और विस्तार किया तथा प्रत्येक तत्व के सर्वप्रथम 2 भाग कर दिए, जिसे सात्विक तथा तामसिक भाग माना गया। क्योंकि माया एक अत्यंत जटिल गूढ़ ताने बाने से बनी हुई है, अतः इसके संचालन के लिए कामना की, इच्छा की बहुत आवश्यकता थी। तो इसलिए विष्णु जी ने राजस भावना को भी उत्पन्न किया, जिससे इसका सृष्टि का संचालन संभव हो सके। जब हम आगे कुछ पौराणिक कथाओं का और विवेचन करेंगे तो उसके अंदर आपको यह जो बिंदु है ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। अब शिव तत्व ने शक्ति के साथ इन सभी वस्तुओं को कह लीजिए, तत्वों को कह लीजिए, इनके विभिन्न प्रकार के संयोजनों को प्रयोग किया तथा अन्य तत्वों और विभिन्न प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शक्तियों का निर्माण किया। उन्होंने ही इस ब्रह्मांड को एक परिवर्तनशील और वृत्ताकार ऊर्जा से बांध दिया। यानी यह ब्रह्मांड जो है ये सदैव परिवर्तनशील है तथा वृत्त की शेप में कार्य करता हुआ नज़र आता है। प्रत्येक खगोलीय पिंड गोलाकार का बना, क्योंकि गोलाकार की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इसके केंद्र से इसका हर बिंदु एक ही दूरी पर होता है। गुरुत्वाकर्षण तथा प्रत्याकर्षण की शक्तियों ने अपने प्रभाव से इस ब्रह्मांड को एक चक्राकार तथा निरंतर प्रसारित होते हुए रूप में निर्मित कर दिया। इस तरह ब्रह्मांड की सृष्टि संपूर्ण हुई। इस प्रकार यह सृजन अपने उस रूप में पहुंचा जहां से लेकर आज तक हम इसका अनुभव कर सकते हैं। आगे आगामी अंक में हम मानव जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण पक्षों को जानेंगे। अब अभी तक के जो मैंने प्रयास किए हैं और आपके पास में यह जानकारी पहुंचाई है, अब मैं इसके विषय में आपके विचार जानने को अति उत्सुक हूं। अतः आप अपने विचार, यदि कोई प्रश्न हो तो वे तथा सुझाव मुझे अवश्य भेजें। तो इसी के साथ आज मैं इसे यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद तथा नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।